वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म स्टॉक एक्सचेंज भी जाएंगे और रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ करेंगे। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून सिंध की आला क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्के। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। मेरी शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई थी तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतें कम करने का इशारा दे दिया। इंडस्ट्री बरामदात बढ़ाने के लिए बिजली की कीमत कम करना ज़रूरी। बिजली की कीमत में कमी के लिए 2 से 3 ऑप्शंस का भी बता दिया। शहबाज शरीफ ने कहा ऑप्शंस को हतमी शक्ल देंगे मगर फैसले के लिए IMF के पास जाना होगा। विफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने UAE के $2 अरब रोल ओवर करने के फैसले को खुश आइन करार दिया। कहा UAE के सदर से बड़ी अच्छी और मुस्बत गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी की मुखालफत की धमकी काम कर गई। इसहाक डार की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत को ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन जारी मुज़ाकरात पर गौर। मुलाकात में पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले के नुकात पर गौर हुआ। इसहाक डार का कहना है हर मामले पर साथ चलने और कमी कोताही पर बात करने को तैयार हैं। पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूला मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट है। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर क़ानून भी शरीक हुए। बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने पर गौर। विफाकी हुकूमत का बिजली के नरखों में कमी के लिए इक़दाम तेज़ करने का फैसला। वज़ारत तवानाई का मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर। हुकाम के मुताबिक बगास के 8 पावर प्लांट्स का टैरिफ बदलने से 238 अरब रुपए की बचत होगी। 16 IPP से नज़रसानी शुदा मुआहदों से 481 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। बिजली बिलों पर टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। हुकूमत का IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी करने का भी फैसला। बनीगाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अलीमीर गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनीगाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज़ के लिए। असल मकसद उनका ये इमरान खान को जो असली बात उन्होंने की, मुँह ना खोलो और अपनी शक्ल ना किसी को दिखाओ, चलाएं फिर मुज़ाकरात। उनको रोका किसने है? जब अगर वो इस जेल के अंदर आप जिसका दिल करे जिस वक्त चाहे सुबह 7 बजे भी मिला देते हैं तो मुज़ाकराती कमेटी को क्यों नहीं इमरान खान से मिलने दे रहे? फैसला तो इमरान खान नहीं करना है ना। तो 2 उन्होंने मुतालबात दे दिए। अब कमेटी को देखें जो सरकारी कार्रवाई कर रही है कि जो 2 मुतालबात रख तो दिए कमेटी ने आगे। बानी PTI की बनीगाला में नजरबंदी की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं, बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। अलीमा खान की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। जेल में मुलाकातों के लिए सुबह 7 बजे दरवाजे खुलते हैं, अब क्यों मुज़ाकराती कमेटी को मिलने नहीं दिया जा रहा? उधर PTI की मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात न हो सकी। अडयाला जेल में बानी से 3 बहनों और कज़न की मुलाकात हुई। तहरीरी मुतालबात ना देने पर मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है। बानी PTI ने सिर्फ 2 नुकात पर मुज़ाकरात का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराई जाए। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा तहरीक इंसाफ किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रही, सिर्फ दबाव से आज़ाद अदलिया में फेयर ट्रायल चाहते हैं। मुज़ाकरात में जराइम को शामिल किया जाएगा तो मैं सबसे बड़ा नाकिद हूँगा।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, सियासत और इंतशार में फर्क करना होगा, घर को जलाना सियासी हक नहीं। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, अपना हिस्सा तो फिर अपनी राह लो। PTI अपनी मजलूमियत के गीत गा रही जो इसका वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं, मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में चल रहे हैं। आवाम को इलाज मुआवजे की फराहमी का मिशन पंजाब में 150 मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इन क्लिनिक्स पर जदीद सहूलियात फराहम होंगी। पंजाब के ज़रिए अस्पतालों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत MRI सर्विसेज का इजरा। उधर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब पेपिक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। मरियम नवाज ने कहा, हर पुरअमन पाकिस्तानी के लिए सूबे के दरवाजे खुले हैं, शरपसंदों और दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म कर दी। 5 से 6 महकमों को भी ख़त्म करने का ऐलान। अमूर कश्मीर, GB सफीरान, IT और टेलीकॉम और दीगर वजारतों को पहले मरहले में देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खिदमात से मुतल्लिक असामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। 43 वजारतों और उनसे मुल्हिका 400 ज़ेली इदारों पर काम कर रहे हैं। ऑल पंजाब नेज़ाबाजी मुकाबलाजात का मेगा इवेंट इख्तिताम पजीर हो गया। ओकाड़ा के मेले में पंजाब भर से 30 टीमों ने हिस्सा लिया। कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद और अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने फातहीन में इनामात तकसीम किए। शायकीन ने नेज़ाबाजी के दिलचस्प मुकाबलों को खूब सराहा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में पारा -11, कलात में -10 तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -7, लेह में -5, कलाम में -4 रिकॉर्ड। श्रीनगर स्कर्दू में पारा -1, गिलगित में -1, मुजफ्फराबाद में 1 डिग्री, चित्राल में 18 इंच तक बर्फबारी पड़ चुकी। कलाम में 6 और मालम जब्बा में 9 इंच तक बर्फबारी। कलाम मेन रोड पर बर्फ जम गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी परेशान। लाहौर गिरदोनवाह में मौसम साफ, धुंध का खात्मा, फिर धूप निकल आई। अमरीकी नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दिफा अमरीका करता है। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने की धमकी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का भी डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब। कहा, कनाडा क़यामत तक अमरीका में जम नहीं होगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा मेलानी जूली ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं कि कनाडा की असल ताकत क्या है। कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। अमरीका बर्फ के तूफान के सामने बेबस। मुख्तलिफ रियासतों में तूफान से जिंदगी थम गई। कैनसास सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। मिसोरी और टेक्सास में हादसा 10 जिंदगियां ले गए। हजारों परवासें मनसूख और ताखीर का शिकार। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाबी सूरत हाल। इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब की 500 से जायद वार्निंग्स जारी। लेस्टर और लंकनशायर में सैलाब से जिंदगी मफलूज। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुमकिना कौमी स्क्वाड क्या? इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। साजिद खान की शमूलियत यकीनी। इमामुल हक की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। रूल्स के मुताबिक टीम के नाम 11 जनवरी तक जमा कराना लाजिम, ऐलान जरूरी नहीं। इंजर्ड साइम अयूब इलाज के लिए केप टाउन से लंदन पहुंच गए। चेयरमैन PCB की खुसूसी हिदायत पर साइम अयूब को लंदन भिजवाया गया। कौमी क्रिकेटर लंदन में स्पोर्ट्स डॉक्टर से जख्मी टखने का इलाज कराएंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी फहद सलीम ने क्रिकेटर का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कौमी क्रिकेटर के इलाज के इंतजाम की निगरानी करेंगे। HPL PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग पीर को हसूरीबाग लाहौर में होगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की कैटेगरी सामने आ गई। प्लेटिनियम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल।
और जकारेडी के मुकाबले जारी, तीसरा मरहला मुकम्मल। सऊदी सहरा में सऊद वराया फाते रहे। जनूबी अफ्रीका के हैंगलिंगटन को मजमूई तौर पर बढ़तरी हासिल है।